होली के दिन लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार साथियों, मैं जे.डब्ल्यू. तलवार, राष्ट्रीय प्रवक्ता साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। साबका संघर्ष कमेटी की तरफ से, मेरे खुद की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से सभी पूर्व सैनिकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा आज यहाँ पर इस समय आने का जो मेन मुद्दा है वो तो आपको पीछे जो वीडियो चल रहा है उसको देख के पता चल सकता है कि मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। और ये जो शख्स बीच में नजर आ रहे हैं ये पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं और ये 2021 में रिटायर हुए। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एक और खबर थी जो कि बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए जाननी और सबके पास पहुंचाना उसको हमारा फर्ज बनता है। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने जो है अपने मेमोरेंडम सभी सांसदों को, किसी पार्टी विशेष के नहीं, सभी सांसदों को अपना मेमोरेंडम देने की बात कही थी। और इसी के अंदर जो है फेडरेशन के साथ हमारे जुड़े हुए एक संगठन के सदस्य जनरल वीके सिंह के पास गए थे और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने वीडियो बनने नहीं दिया, अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ था, तो कट छंट के जो आया था उसमें यही पता चला था कि साहब जो है गलत बात को जायज ठहराने के लिए अपने रसूख का उठाना चाहते थे और थोड़ा तल्ख लहजे में भी बात कर रहे थे और लोगों को उल्टा समझाने के कोशिश कर रहे थे। तो इस बार जो है हम लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था। अभी पीछे भी वीडियो में हमने कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट नहीं भी दिया जाना चाहिए। तो बात सच हो गई है। जनरल वीके सिंह का पार्टी के इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में से उनका टिकट काट दिया गया। उनको गाजियाबाद से सीट नहीं दी गई है, जबकि हमारे कौपल मोहन रंगन जी जो कि चेन्नई से आते हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर खुद ही खड़े होकर कह दिया था कि इस बार के इलेक्शन में उनके खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा। हमने उसका ज्यादा प्रचार या प्रसार नहीं किया। कारण ये था कि अभी हम थोड़ा सा रुकना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो बात कल खुल के सामने आ गई है, जनरल वीके सिंह जी का टिकट कट गया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और इधर उधर कहने की बातें हैं कि उन्हें कोई और ऊंचा पद दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका मेन फंडा जो होता है, मेन पर्पस जो है वो है यूज एंड थ्रो। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कर्नल राठौड़ थे, शूटर, उनको पहले मिनिस्टर बनाया, फिर मिनिस्टर से हटा दिया अगली बार में, और इस बार का इलेक्शन आने से पहले पहले उन्हें प्रमोशन के ऊपर एमपी से एमएलए बना दिया गया। पता नहीं प्रमोशन कहेंगे उसको या डिमोशन कहेंगे, आप ज्यादा जानकार हैं, आप समझते हैं। और ज्यादा दिन दूर नहीं है कि वो भी अपने घर में बैठ के पेंशन का ही आनंद लेंगे। इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते वो। बन के सोच के तो उनको यही भेजा गया था कि तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो बने नहीं वो। और उसी प्रकार अभी कहा जा रहा है कि इनको भी, जनरल वीके सिंह को, पार्टी के अंदर कोई अच्छा पद, ऊंचा पद दिया जाएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनका जो काम था इन्होंने वो कर दिया और शायद मोदी भक्ति में इनकी कमी रह गई कुछ। इस बार लगता है इन्होंने लिखा नहीं है कि मैं भी परिवार, इसका परिवार, उसका परिवार। तो अपना परिवार छोड़ के पूर्व सैनिकों को उल्टा सीधा बोलने वाले इस शख्स को जो है, चलिए उनकी पार्टी नहीं दिया, नहीं तो हम इस बार इनके खिलाफ भी गाजियाबाद में अपना कैंडिडेट खड़े करने का पूरा विचार था और पूरा हमने तैयारी भी करके रखी थी। चलिए ठीक है, हमारे को थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी, बाकी के दो स्थान तो अभी पक्के ही हैं, लखनऊ और वाराणसी। या अगर वाराणसी से सीट बदलते हैं कहीं और तो वहां पर हम जाएंगे, हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहां से किसी को ये कह दें कि हम नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और पहुंचेंगे और अपने कैंडिडेट के लिए हम जी जान एक कर देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व सैनिक साथी जो हैं वो हमारा साथ देंगे। तो भाइयों, अब बात आती है कि ये एक जनरल साहब हैं,
क्योंकि भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए हैं तो इनका रैंक एयर चीफ मार्शल है। ये 2019 से 21 तक या 18 से 21 तक इस प्रकार जो है रहे थे, और उसके बाद 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि पहले तो सीडीएस का था, वो नहीं मिला, तो इनको एक यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर नोडल अफसर बना दिया। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यूपी के अंदर एक नोडल अफसर बनाने का, कि भाई ये सारी इनकी देख रेख में डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आएंगे। तो यूपी के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कोई प्रोजेक्ट आ भी पाए। तो अब इनको वहां से भी सीट का खतरा हो गया था, तो अब ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ये राजनीति में उतर आए हैं। तो इनके बारे में बात करने का, इनकी सच्चाई बताने का हमें पूरा पूरा हक है, क्योंकि अब ये एक राजनीतिक हस्ती बन गए हैं। हो सकता है इलेक्शन के अंदर भी कहीं से टिकट ले लें, आगरा है, अलीगढ़ है, शायद अलीगढ़ कहीं आसपास रहते हैं, वैसे हैं ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में किसी तहसील के। इनके पिताजी भी वायुसेना से मास्टर वारंट अफसर यानी कि सेना का सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं। तो खानदानी फौजी हैं ये भी, फौज के राशन पे ही पले बड़े हैं, और फौज में ही इन्होंने 41 साल इन्होंने नौकरी की है। ये साहब जो हैं सितंबर 21 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अब इतने साल जो है 2-3 साल इंतजार किया, ना तो इनको सीडीएस का पद मिला, जिसके कि ये काफी प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने वायुसेना में रहते हुए बीजेपी का राफेल के अंदर बहुत बाखूबी जिसे कहते हैं, जब ये वाइस चीफ थे उस समय ये सारी नेगोशिएशंस जो राफेल की थी इन्होंने की थी फ्रांस की कंपनीज के साथ। और उसके बाद जो है बीजेपी को क्या कहते हैं उसको, बीजेपी के जो भी बातें थी, बीजेपी का जो भी राफेल के ऊपर वक्तव्य आते थे उसके अंदर ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। पहले वाइस चीफ थे, फिर एयर चीफ बना दिए गए इसी उसके अंदर। और तो और आप लोगों को जानकर ये शायद ना पता हो, कई लोगों को पता होगा कि राफेल का जो टेल नंबर है, हर हवाई जहाज जो होता है सेना का, उसका एक नंबर होता है, जैसे हमारी गाड़ियों के यूनिक नंबर होते हैं। तो राफेल का जो नंबर है आरबी से शुरू होता है, आरकेएस भदौरिया हैं, इन्हीं के नाम से उसका दिया गया है, क्योंकि इन्होंने राफेल की सारी डील करवाई, सब कुछ करवाया। और जो भी जैसे अनिल अंबानी जैसे बहुत बड़े सेना के पार्ट्स बनाने वाले हवाई जहाजों के, और क्या पता नहीं कितनी कंपनियां थी उनकी, उनको राफेल का दिलाया गया। और एचएएल जो कि हवाई जहाज बना रही है उनको हटा के इन्होंने उन सब की भी तारीफ की, वो बना सकते हैं अनिल अंबानी, जो कि अपनी एक फैक्ट्री या अपना एक बिजनेस नहीं चला पाए। तो अब वो पता नहीं कौन से उन्होंने आज तक उपकरण बनाए हैं राफेल के, अभी तक कभी सामने नहीं आया और किसी पार्टी ने उठाया भी नहीं। अब ये राजनीतिक हस्ती बने हैं, तो पहली बात तो ये सीडीएस बन नहीं पाए। किसी अ, विदेशी विदेशों के अंदर जो हमारे अम्बेसडर होते हैं, काउंसिल जो होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं, वहां भी इनको कोई भी पद नहीं दिया गया, ना मिल पाया इनको, शायद उसके लायक नहीं समझा गया। और इनको जो यूपी के अंदर एक पद दिया गया, और कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव पद, जैसे कई बार क्या होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कुछ किसी राष्ट्रीय लेवल के जो बड़े सरकारी उद्यम है उनके अंदर सरकारी डायरेक्टर बना के भेजना। एक सार्जेंट साहब हैं नेफेड के डायरेक्टर, लेकिन एयर चीफ मार्शल को उसके लायक भी नहीं समझा गया। इनको जो है आखिर के अंदर जाकर नोडल अफसर बनाया गया यूपी के अंदर। और अब जो है इन्होंने इन इलेक्शन से पहले अपना असली चेहरा दिखा दिया कि ये क्या हैं। और इन्होंने सेना में रहते हुए भी इसी प्रकार के जो ये हिंदू मुस्लिम, और क्योंकि बीजेपी का सारा फंडा ही उस पर चलता है, यही किया होगा दूसरे धर्म के लोगों के साथ। खाली हिंदू हिंदू करते रहे होंगे, बाकी दूसरे धर्म के लोगों को शायद उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया होगा जो आज जाके वहां जुड़ गए हैं। देखिए इनकी फोटो पीछे चल रही है साहब की, फूल पकड़ रहे हैं, कभी वो पहन रहे हैं। इनका वीडियो इसीलिए जो एएनआई का था वो मैंने लगाया हुआ है। तो साहब ऐसा है कि यही बात मैं कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि सेना में रहते हुए भी हमारे जनरल्स जो हैं, उन्होंने सेना जो कि बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के साथ नहीं थी, पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहने वाली चीज थी,
इसी कारण जो है, जो गाड़ियों के ऊपर वो मंदिर लगा के रखते थे, सिख रेजिमेंट के अंदर वाहेगुरु की तस्वीर है या कुछ और, हर धर्म के लोग अपनी अपनी जिसके पास जो गाड़ी होती है लगा के रखते थे, हटवा दिए गए थे। मगर जब इस प्रकार के लोग होंगे सेना में, इन्होंने वहां भी वापस जो है वो भर दिया है। सबसे पहले तो रावत साहब निकले थे, उसके बाद वीके सिंह साहब जो 60 साल की उम्र के अंदर उनको अपने जन्मदिन पता याद आ गया, या पता नहीं कहाँ से पता लग गया कि नहीं मेरा जन्मदिन तो और था। 40-41 साल सेना में नौकरी करने के बाद उनको पता चला, उससे पहले उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। अगर मुंह खोल देते तो जिंदगी में कभी चीफ ना बन पाते। ये सब चीजें सोची समझी होती हैं, और उसके कारण सरकार के खिलाफ जाना, सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर ड्रामेबाजियां पूरी की गई। उनको पता था इसका हल कुछ नहीं लिखना निकलना, लेकिन किसी भी को बदनाम करना है तो उसके लिए एक ये कारतूस का काम किया है इन्होंने। उस समय जो भी किया हो कोई चिंता नहीं, इससे हमें फर्क नहीं है। लेकिन हमें फर्क है महंगाई से, हमें फर्क है पूर्व सैनिकों के मुद्दों से, क्योंकि इन्होंने रिटायर होने के बाद भी कभी किसी पूर्व सैनिकों के मुद्दों के ऊपर बात नहीं की है। क्योंकि ये सिर्फ अब आए हैं, तो अब इनके मुंह से पूर्व सैनिकों के मुद्दों के ऊपर भी बात होगी। बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, इलेक्शन में खड़ा होना है तो और भी बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन भाइयों, आप सब लोगों को तैयार रहना है। ये लोग सब मौका परस्त हैं। ये लोग आप लोगों का फायदा उठाएंगे। आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को समझना है कि भाई अब और नहीं। पूर्व सैनिकों को इन अधिकारियों की बातों में आने से आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे फौज में होता है, गाजर दिखाते हैं कि तुम्हारी असेसमेंट अच्छी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर अंत में असेसमेंट भी वैसी ही मिलती है, और आप जो है जी जान लगा के भी काम कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, उनके पर्सनल काम भी कर लेते हैं लोग, अंत में रिजल्ट नील बटा सन्नाटा मिलता है। तो वही यहाँ होना है। अब ये पॉलिटिक्स में उतर आए हैं तो जुमलेबाजी ही होगी। जो भी आपसे कहा जाएगा वो जुमलेबाजी होगी। आपके नेता बनने की कोशिश करेंगे। पूर्व सैनिकों, ध्यान रखिएगा इन लोगों का, इनको उतरने मत दीजिएगा अपने इलाके में। अगर उतरते हैं तो घोर विरोध होना चाहिए, सख्त विरोध होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो पहले से ही चाटुकार रहे हैं, वो करेंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ये मानना है, और आपने शुरू से हमारा देखा होगा कि हम लोग कभी भी संख्या बल को इतना महत्व नहीं देते। हम वो देते हैं कि हमारे पास चाहे 5, 50, 25 आदमी हो, लेकिन सब के सब भगत सिंह हो। अगर भगत सिंह हैं तो आपका काम जरूर होगा। हमने जो इतना शांतिपूर्ण सारा कुछ किया था, उसका मेन कारण यही था कि सभी लोग कहते थे कि आप लोग गरम दल के हो और ये बोलते हो वो बोलते हो। तो हमने 1 साल से ऊपर, 13 महीने से ऊपर वहां बैठकर आप लोगों को दिखा दिया कि जिन्होंने भी गरमी के साथ पेश आए हैं, चाहे वो ट्रक वाले हों या किसान यूनियन वाले हों या कोई हो, उनकी बात सरकार ने सुनी है। जो प्यार से बात करता है उसको, उनके लिए सरकार एक अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी और गूंगी भी है। ये लोग, आप जो मर्जी इनके पास भेजो, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको पहचान लीजिए। इनकी फोटो इसलिए पीछे लगाया है वीडियो, कि आप लोग इनको पहचान जाएं और समझ जाएं कि आपका भला करने के लिए एक और पूर्व जनरल मैदान में उतर आया है। और पहले वालों ने जितना भला किया है, 2013, 14 में आपको पता लग गया था, 15 में पता लग गया था, सतबीर सिंह जी ने आपकी कितनी भलाई की है। उसी प्रकार की भलाई ये करेंगे। तो इसलिए होशियार, सावधान, संभल कर रहिए, इनसे बच के रहिए। यूपी के भाइयों को खास कर निवेदन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और होली की बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद।